क्या आपके दिमाग में कभी आता है कि जो भारत है ये केवल 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं केवल इनसे मिलके बना हुआ है, या भारत बहुत सी में इसके बाहर के जो पड़ोसी देश हैं क्या इनको भी अपने में समाहित कर सकता है? तो इसको देखते हैं कि हमारे जो संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्या भारत के बाहर का कोई देश या उसका कोई हिस्सा क्या भारत में शामिल हो सकता है? तो देखते हैं इसके जो प्रावधान है इसका, तो हमारे संविधान में कहाँ पे लिखा गया है ऐसा। तो जैसा भी आपको पता है कि हमने अभी हाल में एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम रखा हुआ है द पॉलिटी शो, और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 जो आर्टिकल है और उनमें से जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और उनको थोड़ा सा गहराई से देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि हर आर्टिकल आखिर कहना क्या चाहता है, जिसके अनुसार क्या हमारा देश चलता है। तो उसमें से हम परसों आर्टिकल 1 तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज बात करते हैं हम आर्टिकल 2 की, और आर्टिकल 2 क्या कहता है तो इसको देखते हैं। और जिसका हमने पहले क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि क्या भारत, क्या जो पड़ोसी देश हैं क्या उनको अपने देश से मिला के क्या उनको एक राज्य के रूप में अपने देश से मिला सकता है। तो जैसे देखते हैं कि हमारा मैप है और मैप में हमारा ये सुंदर सा ये भारत है, मैप में ये सुंदर सा भारत दिख रहा है। इसके बगल में पाकिस्तान है, ऊपर नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, और आपका नीचे कौन सा ये श्रीलंका है। क्या भारत भविष्य में चाहे कोई समझौता है, कोई संधि है, कोई ट्रीटी है या युद्ध के द्वारा क्या भविष्य में क्या भारत ये अपने एरिया का विस्तार कर सकता है? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल इंडिया भविष्य में क्या अपने एरिया का विस्तार कर सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 2 में किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 1 पे लिखा गया था कि जो भारत है उसमें 3 प्रकार के राज्य होंगे। पहले प्रकार का जो राज्य है वो आपका फुल स्टेट है जो वर्तमान में 28 है। दूसरे नंबर के जो राज्य स्टेट है वो आपके यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिनकी संख्या वर्तमान में 8 है। और लेकिन हमारे संविधान निर्माता एक जगह छोड़ के वहां पे लिखा गया कि एक्वायर्ड स्टेट यानी क्या अर्जित क्षेत्र, यानी भविष्य में भारत सरकार कोई समझौता या संधि के तहत या युद्ध के द्वारा किसी भी तरीके से क्या जो पड़ोसी देश है और क्या उनको भारत से मिला सकती है, तो क्या उनको हम स्टेट का दर्जा देंगे। तो तीसरे नंबर के राज्य वो हैं। तो इसका जो आंसर था आर्टिकल 2 का उसमें लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं कि जो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि जो संसद है उसको शक्ति प्राप्त है कि वो क्या कर सकता है, नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश कर सकता है। लेकिन कौन से राज्यों का जो वर्तमान में इंडिया के हिस्से नहीं है, यानी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको क्या है इंडिया में भी कौन सा आपकी जो संसद है वो आपकी क्या कर सकती है, पड़ोसी राज्यों को इंडिया में मिला के उनको एक राज्य का दर्जा दे सकती है। तो क्या अभी तक ऐसा इंडिया में क्या अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि भारत ने किसी ऐसे राज्यों को मिलाया हो? तो उसको देखते हैं कि जो हमारा ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा जो वर्तमान में हमारा एक राज्य है सिक्किम। देखते हैं आजादी के टाइम पे हमारे देश में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में देखेंगे ऊपर इसकी इंडिया के बगल में तिब्बत, चाइना है, चाइना ने पहले तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था और बाद में जब देखा कि तिब्बत यहाँ सिक्किम को भी अपने अधीन कर सकता है, तो हमारे एक एक्सटर्नल जो चुनौती थी इंडिया के सामने कि हमारे सामने कि चाइना हमारे बगल में ही पहुंचता और इसे खतरा भी था। तो जैसा कि चाइना के खतरे से बचने के लिए आपका जो यहाँ पे जो सिक्किम है यहाँ पे पहले एक राजतंत्रात्मक शासन था, यानी यहाँ पे एक राजा का शासन था। लेकिन जब चाइना ने यहाँ से तिब्बत पर अटैक किया तो उसी टाइम पे आपका हमारा जो संविधान है उसमें एक संशोधन किया गया आर्टिकल 2A, और उसमें लिख दिया गया कि जो सिक्किम है वो हमारा क्या होगा, एक सह राज्य होगा। यानी सिक्किम क्या होगा, सह राज्य। सह राज्य का मतलब है और नहीं जो सिक्किम है इंडिया का एक राज्य होगा पूरी तरह से, और नहीं क्या स्वतंत्र है। लेकिन अगले साल 1975 में संविधान संशोधन किया और उसका नंबर है 35th नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो सिक्किम है उसको क्या भारत का पूर्ण रूप से क्या है आपका 22 नंबर का राज्य बना दिया गया।